चलिए अब खबरें विस्तार से। भारत चीन के बीच सीमा पर जारी तनाव और टकराव के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बड़ा बयान दिया है। जिनपिंग ने अपनी सेना से कहा है कि संप्रभुता को बनाए रखने के लिए तैयार रहें। सत्तारूढ़ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव और करीब 20 लाख सैनिकों वाली सेना के प्रमुख 66 वर्षीय शी ने संसद सत्र के दौरान पीपल्स लिबरेशन आर्मी और पीपल्स आर्म्ड पुलिस फोर्स के प्रतिनिधियों की पूर्ण बैठक में हिस्सा लेते हुए ये टिप्पणी की है। लद्दाख में भारत चीन के बीच गतिरोध के बीच चीन के राष्ट्रपति भी शी जिनपिंग का बयान सामने आया है। शी जिनपिंग ने सेना को तैयार रहने को कहा है। सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार रहें, ये कहना है शी जिनपिंग का। राष्ट्रीय संप्रभुता, सुरक्षा और विकास संबंधी हितों की रक्षा करें। तो शी जिनपिंग ने अपनी सेना को तैयार रहने के लिए कहा है। लद्दाख में भारत चीन के बीच जो गतिरोध है, उसी बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का एक बड़ा बयान सामने आया है। शी जिनपिंग ने सेना को तैयार रहने के लिए कहा है। चलिए अगली बड़ी खबर चूरू से, जहां शराब बिक्री को लेकर फायरिंग हुई है। फिल्मी स्टाइल में वारदात को अंजाम दिया गया। गोली लगने से 2 लोग घायल हुए हैं। राजकीय भर्ती अस्पताल में इन लोगों को भर्ती करवा दिया गया है। 5 के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। भालेरी के रामपुरा बस स्टैंड की ये वारदात बताई जा रही है। तो चूरू से बड़ी खबर, शराब बिक्री को लेकर फायरिंग हुई। इस फायरिंग की वारदात को फिल्मी स्टाइल में अंजाम दिया गया। गोली लगने से 2 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। सीएम गहलोत ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए अब तक किए गए सभी प्रयासों और उनके नतीजों का जिलेवार गहन अध्ययन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इससे हम भविष्य में इस बीमारी से लड़ने और संक्रमण बढ़ने की आशंका से निपटने के लिए बेहतर योजना बना सकेंगे। गहलोत ने मंगलवार को नियमित समीक्षा बैठक में कहा कि राजस्थान में कोरोना संक्रमण की स्थिति के नियंत्रण में होने पर भी सतर्कता और तैयारी में कोई कमी नहीं रहे। कोरोना से लड़ाई का फ्यूचर प्लान तैयार, अब तक की रणनीति और नतीजों का अध्ययन जिलेवार किया जाएगा। अध्ययन के आधार पर रणनीति तैयार होगी। भविष्य की रणनीति कोरोना समीक्षा बैठक में ये फैसला लिया गया। सीएम गहलोत ने आदेश दिए हैं भविष्य की रणनीति तैयार करने के लिए। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने की आशंका विशेषज्ञों ने जताई है। किसी स्तर पर कमी नहीं रहे, ये कहना है सीएम गहलोत का। कोरोना की वजह से सरकार का राजस्व और प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है। कोरोना के बाद के हालात पर विचार करते हुए प्रदेश के आर्थिक विकास की रणनीति पर काम शुरू कर दिया गया है। इसके लिए 3 टास्क फोर्सेस बनाई गई हैं, जिसके लिए मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने प्रमुख विभागों के अफसरों के साथ बैठक कर पोस्ट कोरोना इकोनॉमी का खाका खींचने के लिए मंथन किया। पोस्ट कोरोना इकोनॉमी के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आर्थिक विकास की रणनीति पर काम शुरू हो गया है। मुख्य सचिव ने प्रमुख विभागों के अफसरों के साथ बैठक की। एमएसएमई, कृषि और निर्माण कार्यों के लिए 3 टास्क फोर्सेस का गठन किया गया है। मंगलवार को शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा फुल एक्शन में दिखे। समग्र शिक्षा अभियान की बैठक में अधिकारियों की ऐसी खिंचाई की, कई तो नजरें झुकाए बैठे रहे। इन अधिकारियों की बोलती बंद हो गई और मंत्री के सामने टारगेट पूरा नहीं कर पाने पर कईयों की तो घिघी बन गई। शिक्षा राज्य मंत्री ने इन सब की क्लास लगाई। महकमे के लापरवाह अधिकारियों की घिघी बन गई। लापरवाह अफसरों को डोटासरा ने 2 टूक फरमान सुनाया, रिजल्ट दो या चलते बनो। एक अधिकारी को तुरंत रिलीव करने के लिए आदेश भी दे दिए। 5 घंटे की बैठक में दर्जन भर अधिकारियों ने बंगले झांके। तो शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने उन अधिकारियों की खिंचाई की है जो लापरवाह हैं और काम नहीं कर रहे। उन्होंने उन्हें 2 टूक फरमान सुना दिया कि रिजल्ट दो या चलते बनो। प्रदेश के जलदाय विभाग के प्रमुख शासन सचिव राजेश यादव ने जिलों में कार्यरत अधिकारियों को मुख्यालय पर रहते हुए अपने क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था के लिए सघन मॉनिटरिंग के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने कहा कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की नियमित आपूर्ति के साथ ही मरुस्थलीय और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में लोगों की जरूरत के मुताबिक टैंकर्स के माध्यम से जल परिवहन की व्यवस्था तत्परता से सुनिश्चित करें। इनमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाए। यादव मंगलवार को जयपुर में झालाना स्थित जल एवं स्वच्छता सहयोग संगठन के कार्यालय में जलदाय विभाग की साप्ताहिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को स्थितियों पर लगातार नजर रखते हुए सभी नियंत्रण कक्षों के माध्यम से लोगों की शिकायतों का त्वरित निस्तारण करने और विभाग के सूचना तंत्र को चाक चौबंद बनाए रखने के भी निर्देश दिए। इसमें प्रत्येक सोमवार को मीटिंग हमारी होती है, जिसमें हम पूरे स्टेट के जो अर्जेंट मैटर रहते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। इसके अलावा जो हमारे इंटरनल मैनेजमेंट के इश्यूज़ रहते हैं, ऐसे कोई करीब 20 पॉइंट्स हैं जिनको हम हर सोमवार को डिस्कस करते हैं। उसके संबंध में ही मीटिंग रखी है और बहुत सारे जो हमारे इंटरनल डिपार्टमेंट्स हैं, इंटरनल इश्यूज़ हैं, प्रोक्योरमेंट्स के हैं, वो भी डिस्कस करते हैं। इसके अलावा जो आगे हमें नए प्रोजेक्ट्स बनाने हैं उन पर भी डिस्कस करते हैं। जलदाय विभाग के प्रमुख शासन सचिव की बात आपने सुनी। अब जलदाय विभाग की स्याह हकीकत देखिए। आपकी टीवी स्क्रीन पर पानी से जुड़ी 3 तस्वीरें हैं, जिसमें पहली तस्वीर दौसा की है, जहां लोग बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर करौली की है, जहां पानी की किल्लत की वजह से लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। तीसरी तस्वीर अलवर की है, जहां लाखों लीटर पानी बर्बाद हो गया। तो पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, दौसा, करौली और अलवर की ये तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आप विरोध प्रदर्शन देख रहे हैं और तीसरी तस्वीर में लाखों लीटर पानी बर्बाद हुआ है। चलिए ब्रेक के बाद बात करेंगे कोरोना अपडेट की। राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 7,536 हो गई है। प्रदेश में आज 236 नए पॉजिटिव केस सामने आए। प्रदेश में कोरोना से अब तक 170 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। 7,536 में से 4,276 की रिपोर्ट नेगेटिव भी हुई है। इलाज के बाद 3,767 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। प्रदेश में अब कुल 3,090 एक्टिव केस हैं। आज 220 नए केस रिकवर किए गए हैं। 208 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। प्रदेश में प्रवासी पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2011 है। प्रदेश के 32 जिले कोरोना से प्रभावित हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स हैं। ग्राफिक्स के जरिए आप कुल संख्या देख सकते हैं। सबसे पहले कुल संख्या देखिए, 7,536। एक्टिव केसेस की संख्या 3,090 है। ठीक होने वालों का आंकड़ा 3,767 है और मौत का आंकड़ा 170 है। मैप के जरिए आप जिलेवार मरीजों की संख्या देख सकते हैं। जयपुर में देखिए सबसे ज्यादा आंकड़ा है 1,860। कुल संख्या 7,536 प्रदेश भर में और 170 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। बूंदी जिले में संचालित हो रही मनरेगा योजना ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार श्रमिकों के लिए मददगार साबित हो रही है। यहां जिले की सभी 182 ग्राम पंचायतों में संचालित हो रही मनरेगा योजना के तहत विगत 10 वर्षों में पहली बार रिकॉर्ड 3,737 कार्यों पर 1,03,014 श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है। 100 दिनों का रोजगार मिलने की खुशी मजदूरों के चेहरे पर साफ तौर पर देखी जा सकती है, लेकिन मजदूर कार्यस्थल पर छाया, पानी, मेडिकल किट की उचित व्यवस्था किए जाने के साथ साथ 220 रुपए मजदूरी के हिसाब से पूरा भुगतान किए जाने की मांग कर रहे हैं। पूरा प्रयास है कि 24 श्रमिक काम मांग रहे हैं उनको उनके गांव में ही काम में दिया जाए। यथासंभव प्रयास यही किया जा रहा है, लेकिन कई बार फिजिबिलिटी नहीं होती, काम होने का स्कोप नहीं होता, तो जो बगल का जो 1 किलोमीटर डिस्टेंस में जो भी है काम हम स्वीकृत करके और काम उनको उपलब्ध करवा रहे हैं। चीन में ले रहे हैं और यहाँ लॉकडाउन में रोजगार मिल रहा है और यहाँ चाय की व्यवस्था नहीं है और गोली वगैरह भी वैसे कमी मिल रही है यहाँ पे, दवाइयाँ। 5 किलोमीटर से आ रहे हैं, गर्मी में भी जाएंगे बहुत परेशान हो जाएंगे,
और रोज़गार भी बहुत कम मिल रहा है इसमें। अब 220 की बोलते हैं, अभी 170 की दे रहे हैं रेट। अब बात राज्य सरकार के उस फैसले की जिसकी अब जमकर अनदेखी हो रही है। जी हां, गहलोत सरकार ने प्रदेश भर में तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी की बिक्री पर लगी रोक को हटा दिया था, लेकिन इस फैसले की अब जमकर धज्जियां उड़ रही हैं। दरअसल पहले शराब और अब गुटखा, बीड़ी की दुकानें खुलने पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर रहे। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये 3 तस्वीरें खुद ब खुद बता रही हैं कि कैसे कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए भी कुछ लोग सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। तेरे दर पर आया हूं, बीड़ी लेकर जाऊंगा। लॉकडाउन के बीच सरकार ने बीड़ी गुटखे की बिक्री को मंजूरी क्या दी, लोगों की मुंह मांगी मुराद जैसे पूरी हो गई। सबने जैसे ठान लिया मौका नहीं चूकना है। जो तस्वीर बन गई फर्स्ट डे फर्स्ट शो वाली, ये लंबी लंबी कतार दौसा के दमदारों की है जिनकी बीड़ी तलब के सामने कोरोना का खौफ मानो कुछ भी नहीं है। तभी तो बीड़ी के तलबगार बहादुरों ने सोशल डिस्टेंसिंग की ऐसी तैसी कर डाली। लग गई लंबी लंबी कतारें, लग गए एक दूसरे के ऊपर। कुछ दिनों पहले शराब के लिए भी लोगों ने ऐसी ही दिलेरी दिखाई थी और अब बीड़ी के लिए भी ऐसी ही बहादुरी सामने आई है। दौसा में जहां बीड़ी के दमदारों ने सोशल डिस्टेंसिंग की ऐसी तैसी कर दी, तो कोटा में गुटखा के ग्राहकों ने भी अपना जोर दिखाया। तंबाकू गुटखे की बिक्री क्या शुरू हुई, तन मन बेचैन हो उठा और पहुंच गए दुकानों पर और उड़ा डाली सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। ऐसे में कालाबाजारियों की भी बन आई और लोगों की बेचैनी का फायदा उठाकर आम दिनों से ज्यादा कीमतें वसूली गई। प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर जारी है, लेकिन जला देने वाली गर्मी में मौसम विभाग के साथ कुदरत ने भी अच्छे मानसून के संकेत दिए हैं। 3 महीने झूमकर बरसेंगे बादल, कुदरत ने किया इशारा। टिटहरी का मॉनसून कनेक्शन, अंडे से बारिश का अनुमान। सूरज आपे से बाहर है, पारा 7वें आसमान पर है, मानो सब कुछ जला देने पर आमादा हो। मरुधरा में गर्मी पसीना ही नहीं छुड़ा रही बल्कि दम निकालने पर उतारू है। लेकिन जला देने वाली इस गर्मी में बेहतर मॉनसून का संकेत मिला है। वो संकेत मौसम विभाग से नहीं बल्कि टिटहरी पक्षी ने दिया है। सदियों से किसान कुदरत के इशारे से मॉनसून का मिजाज भांपते आ रहे हैं, जिसमें टिटहरी पक्षी के अंडे देने की जगह से मॉनसून का अंदाजा लगाया जाता है। मान्यता है कि टिटहरी खेत में अंडे देती है तो कम बारिश होती है और ऊंचे जगह पर अंडे देती है तो मॉनसून बेहतर होता है। इस बार जयपुर के नाड़ी का फाटक इलाके में टिटहरी ने एक मकान के छत पर अंडे दिए हैं, जिससे ये माना जा रहा है कि इस बार मॉनसून अच्छा रहेगा। मान्यता है कि टिटहरी को मॉनसून का पूर्वाभास होता है, लिहाजा बेहतर मॉनसून का पूर्वानुमान लगाकर टिटहरी ऊंचे जगह पर इसलिए अंडे देती है ताकि तेज बारिश में उसके अंडे बहे नहीं। इतना ही नहीं, टिटहरी के अंडों की संख्या से भी बारिश का अनुमान लगाया जाता है। टिटहरी ने छत पर 3 अंडे दिए हैं, इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि इस बार 3 महीने बारिश होगी। संयोग देखिए, मौसम विभाग ने भी बेहतर मॉनसून की भविष्यवाणी की है और अब टिटहरी ने ऊंचे स्थानों पर अंडे देकर इशारा कर दिया है कि इस साल बादल झूमकर बरसेंगे, पानी के लिए खेत नहीं तरसेंगे। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। संकट काल में पोखरण के मशहूर मिट्टी के बर्तनों और खिलौनों के खरीदार नहीं है, लेकिन उम्मीद का दामन थामे मिट्टी को आकार देने वाले हाथ थमे नहीं हैं। संकट काल, माटी के कलाकार बेहाल। फिर भी नहीं मानी हार। लगातार मिट्टी को दे रहे आकार।
खरीदार का इंतजार। खूबसूरत मिट्टी के बर्तन, खिलौने, एक से एक कलाकृतियां सजी हैं, लेकिन खरीदार नदारद हैं। संकट काल से पहले मिट्टी से बने पोकरण के ये नायाब बर्तन और कलाकृतियां सैलानियों की पहली पसंद हुआ करती थी, लेकिन अब इन्हें खरीदार का इंतजार है। कोरोना काल ने इनके कद्रदानों को इनसे दूर कर दिया है। इसके साथ ही मिट्टी को आकार देने वाले हाथ भी बेहाल हो गए हैं। रोजगार में हमारा कुछ भी नहीं हो पाया, सारा धंधा बंद चौपट हो गया, क्योंकि यहाँ का जो माल है, यहाँ की जो पोल्ट्री है वो ज़्यादातर बाहरी क्षेत्रों में बिकने जाती है, लेकिन हर जगह बंद होने की वजह से कोई धंधा कोई काम नहीं हो पाया, सारे रास्ते बंद थे। उसके उपरांत यहाँ पर जो पहले से महंगाई है, उसके बाद में मटके जो बिकते हैं, तो 2 महीने पूरे लॉकडाउन में यहाँ पर रहा, तो लॉकडाउन में तो घरों से बाहर निकलना ही मुश्किल था, तो गर्मियों की सीज़न तो लगभग हमारी निकल गई, तो फिर वो मटके भी हमारे धरे के धरे रह गए। जोधपुर डिवीजन है, जैसलमेर डिवीजन है, बाड़मेर डिवीजन है, सब सप्लाई हुए माल वो आ को सके नहीं, ग्राहक नहीं अटे बन सके, नहीं जा सके, बेटा बनाओ तो माल है जो रुक गयो, कोई जा नहीं सके बाहर, पूरा ही ब्लॉक हो गयो धंधो मोरे, बेरोजगार हो, माल नहीं बिके ना बेरोजगार हो। लेकिन मिट्टी के कलाकारों का दम देखिए कि इस मुश्किल घड़ी में भी उन्होंने हार नहीं मानी है, उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा है, कलाकारों के हाथ नहीं थमे हैं, चलती चाक पर मिट्टी को आकार देकर बर्तन और खिलौने बना रहे हैं। बस यही उम्मीद है कि ये वक्त गुजर जाएगा और फिर से खरीदार आएंगे। पोकरण में करीब 200 परिवार मिट्टी के बर्तन और कलाकृतियों को बेचकर गुजर बसर करते हैं, लेकिन कोरोना काल में 70% परिवारों की जिंदगी मुश्किल में है। हमने पहली भी चैत महीने तैयार कर रख दी है और लॉकडाउन में लोग आते नहीं है, ग्राहक भेजते नहीं है, बाहर भी लोग भेज जाते हैं, जान नहीं देते, और बाहर भी माल जाता है, लोग लेने नहीं आते हैं, इसलिए व्यवसाय से रोजगार नहीं चल रहा है। बर्तन हो तो आज न्यूज 18 राजस्थान पर दिन भर देखिए नौतपा का 3rd डिग्री टॉर्चर। पसीने से सब तरबतर, प्यास से सब हुए बेहाल। एक तो कोरोना फीवर, उस पर धरती हो रही लाल। अब तो रहम करो भगवान। पारा हो गया 50 के पार। देखिए आज दिन भर न्यूज 18 राजस्थान पर नौतपा का 3rd डिग्री टॉर्चर। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए न्यूज 18।